अब भगवती के द्वितीय चरित्र का आरंभ हो रहा है, मध्यम चरित्र का आरंभ हो रहा है। इस मध्यम चरित्र के ऋषि विष्णु हैं। देखो, पहले चरित्र के ऋषि ब्रह्मा कहे गए, इसका मतलब क्या है? जो चरित्र सबसे प्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रकट हुआ, उस चरित्र के ऋषि, उन मंत्रों के ऋषि ब्रह्मा हो गए। ऋषि किसको कहते हैं? मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, जो मंत्र दृष्टा होते हैं, ये सब मंत्र हैं। तो प्रथम चरित्र के जो मंत्र हैं, भगवती महामाया योग निद्रा के महात्म्य के प्रतिपादक, उन मंत्रों का प्राकट्य ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले होता है, इसलिए ब्रह्मा उनके ऋषि माने गए। और ये जो मध्यम चरित्र है, जिसमें हम लोग भगवती महालक्ष्मी का अर्चन करते, यही महालक्ष्मी भगवती है, जिनके बिल्कुल निकट हम लोग बैठे हैं। ऐसा समझो ये उनके मंदिर का ही परिसर है। यहां से कितनी दूर होगा? एकदम निकट में ही मंदिर विराजमान है। तो उनके ऋषि भगवान विष्णु हैं, महालक्ष्मी देवता हैं, उष्णिक छंद है, शाकंभरी शक्ति है, दुर्गा बीज हैं, वायु तत्व है। और इस मध्यम चरित्र का स्वरूप जो है वह यजुर्वेद है। और महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बहुत श्रद्धा पूर्वक मध्यम चरित्र कहना और सुनना चाहिए। बोलो भगवती महालक्ष्मी माता की जय। अब हम लोग पहले भगवती महालक्ष्मी विंध्येश्वरी माता का ध्यान कर लें। ओम अक्षस्रक परशुम गदेषु कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटां सुराभाजनम शूलं पाशे सुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनी मिहिमहा लक्ष्मी सरोजस्थिताम्। सेवे सैरिभमर्दिनी, सैरिभमर्दिनी महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी सेवे, उनका हम सेवन करते हैं। कौन? जो सरोज स्थिताम, कमल पुष्प पर जो विराजमान है, कमल पुष्प की कर्णिका में विराजमान है, जिनके हाथ में अक्षमाला है, फरसा है। अब अक्षमाला से दोनों का ग्रहण होता है। अब लोग कहते हैं, कोई कहता रुद्राक्ष की माला है और कोई कहता कमलाक्ष की माला है, क्योंकि लक्ष्मी जी को कमल गट्टा की माला प्रिय है। तो कई बार आग्रह भी रहता है, एक पक्ष कहता नहीं रुद्राक्ष की माला है, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं कमलाक्ष की माला है। पर हम निवेदन कर रहे हैं कि निर्विशिष्ट अक्ष शब्द का उच्चारण यहाँ किया गया है। कोई विशेषण होता तो कह देते कमलाक्ष या रुद्राक्ष, पर न कमला शब्द से विशेषित किया, न रुद्र शब्द से विशेषित किया। इसका मतलब है कमलाक्ष और रुद्राक्ष दोनों ही धारण किए हुए भगवती हैं। वह अपने या एक समझ लो या दोनों ही समझ लो। दोनों ही शास्त्र में इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसी सुंदर अक्षमाला हाथ में धारण किए हुए हैं, फरसा लिए हैं, गदा लिए हैं, बाण है, वज्र है, पद्म है, धनुष है, कुंडिका है, दंड है, शक्ति है, खड्ग है, ढाल है, शंखा, घंटा और मधुपात्र है, शूल है, पास है, चक्र है, इन सबको धारण किए हुए हैं। और महाराज जी प्रबाल प्रभाम, प्रबाल माने होता मूंगा, मूंगे के समान, वैदुर्य मणि के समान उनके श्री अंग की अरुण कांति है। बोलो भगवती महालक्ष्मी माता की जय। ये पान पात्र को सुराभाजन कहा गया।
आगे भी आएगा। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। और इस का उच्चारण करके कई बार लोग सुराका होम भी करा देते हैं। देवी के होम में कि सुरा का नाम आया है, सुराका होम का। देखो, किसी पूज्य विप्र देवता के मन में पीड़ा हो इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। बारंबार पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में, भगवती के अर्चकों के चरणों में हमारा वंदन है, प्रणाम है। पर इतना हम अवश्य कहेंगे कि वर्तमान में जो सुरा दुकानों पर बिकती है, जिसको बनाया जाता है, न जाने कैसे कैसे केमिकल उसमें रहते हैं, और मदिरा पीने वाला व्यक्ति भी एक बार मदिरा बनते हुए देख ले तो शायद जीवन में नहीं पिएगा। जब मदिरा का घान आता है तो लाल लाल मुंह के कीड़े, हजारों कीड़े पैदा हो जाते हैं, और तब कहते हैं कि इसका घान आ गया है। तो पुरानी पद्धति तो ये थी कि उसको उबाल करके एक नली लगा करके, और उससे, आज की पद्धति यंत्रों के माध्यम से वो भी वही है। करोड़ों करोड़ों कीड़ों का अर्क है वो, और उसी से वो नशा आती है, आता है, मादकता आती है। हम पूछते हैं, इतनी घृणित वस्तु को आप देवी देवता के लिए अर्पित करते हैं, क्या देवी देवता प्रसन्न होगा? उसको बनते देख ले तो मनुष्य सहन नहीं कर सकता, देवी देवता प्रसन्न होगा। इसलिए वह सुरा जो है, ये सुरा नहीं है, वह दिव्य पवित्र दिव्य औषधियों के रस से निर्मित एक पदार्थ है, जो भगवती को आह्लादित करने वाला पदार्थ है। उसको मधु कहें या उसको सुरा कहें, ये सुरा वो नहीं है। इसलिए इस सुरा का प्रयोग उस सुरा के नाम पर नहीं करना चाहिए। बहुत उत्तम पक्ष यही है। अब सुरा भगवती को आप अर्पित करेंगे तो कभी मन में भी आएगा कि हम देवी जी का प्रसाद तो हम प्रेम से ग्रहण करेंगे ही। ब्राह्मण एक बार मांस भक्षण कर ले तो उसका प्रायश्चित है, पर जिमि धोखे मदपान कर, धोखे से भी मद्य की एक बूंद उसके मुख में चली जाए तो उसका ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है, समय नहीं है। नहीं तो हम एक उपाख्यान महाभारत का आपको सुनाते, जिसको कहते मातुंग का उपाख्यान, पढ़ने योग्य उपाख्यान है। कम से कम ब्राह्मण को तो उस मातुंग का उपाख्यान जरूर पढ़ना चाहिए। महाराज जी, मनुष्यत्व दुर्लभ है, अब मनुष्यत्व में ब्राह्मणत्व तो अति दुर्लभ है। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, ये भगवान की भगवती की सर्वोपरि कृपा हो गई। विश्वामित्र जी जो ब्राह्मण बने हैं उसका कारण ये है, तप कारण नहीं है, वो गौण कारण है। मुख्य कारण है कि वह उस चरु से उत्पन्न हुए हैं जो ब्राह्मी ऋचाओं से अभिमंत्रित किया गया था। इसलिए ब्राह्मण होना ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है भैया। समत परो हम द्विज देव देवा, भगवान कहते हैं सृष्टि के क्रम में मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ा हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न हैं। पर मुझसे कोई पूछे कि आपसे बड़े कौन हैं, तो मैं अपने से बड़ा ब्राह्मणों को मानता हूं। ब्राह्मण मुझसे बड़े है? पूरा श्लोक हम नहीं बोल रहे हैं, समय का संकोच है। समत करो हम द्विज देव देवा, न ब्राह्मण तुलय भूतमन्यत। मैं अपनी सृष्टि में ब्राह्मण देह की तुलना किसी प्राणी से नहीं कर सकता। ऐसा दुर्लभ ब्राह्मण का शरीर मिला, फिर भी हमारा खान पान अशुद्ध, फिर भी हमारे आचरण अशुद्ध, फिर भी हमारे विचार अशुद्ध, तो इससे बड़ा भगवान की कृपा करुणा का और क्या तिरस्कार होगा। इसलिए ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्चिते कृच्छ्राय तपसे चेह
अप्रेत्य अनंत सुखाय च। तो ये बात हम निवेदन कर रहे हैं। एक समय की बात है, देवासुरमवोद्युद्धम पूर्णमब्ध शतम पुरा महिषेशुराणाम अधिपे देवानांच पुरंदरे। एक समय देवताओं और असुरों में लगातार 100 वर्षों तक भयंकर संग्राम होता रहा। उस समय असुरों का नायक महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में महिषासुर विजयी हुआ और देव सेना परास्त हो गई। महिषासुर स्वयं ही इंद्र बन बैठा। अब तो संपूर्ण देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे। ब्रह्मा जी भगवान शंकर और विष्णु जहां विराजमान थे वहां पहुंच गए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज, ये महिषासुर सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण जितने देवताओं का अधिकार है, इसने सबका अधिकार छीन लिया और स्वयं ही उसका उन गद्दियों पर बैठ करके और वह अधिकार का स्वयं उनका अधिकार भोग रहा है। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। आप उनके उसके एतद्वः कथितम सर्वम अमरारि विचेष्टितम शरणम वः प्रपन्नास्मो बधस्तस्य विचिंत्यताम। हम आपकी शरण में हैं। असुरों की सारी बात हमने बता दी। अब इन आसुरी संस्कृति का विनाश कैसे किया जाए, यह आप कृपा करके आप सब विचार कीजिए, उपाय सोचिए। चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में चकार कोपम शम्मुश्च भ्रकुटी कुटिलाननौ। भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर, इन दोनों को क्रोध उत्पन्न हो गया। असुरों की इतनी हिम्मत, हमारे चरणास्त्र देवताओं का अधिकार छीन लिया और स्वयं अनधिकार पूर्वक उस पर कब्जा करके उसे भोग रहे हैं। क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भ्रुकुटी कुटिल हो गई। और उस समय भगवान श्री हरि के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ, शंकर जी से तेज प्रकट हुआ। और फिर तो इंद्र आदि जितने देवता हैं सबके शरीर से तेज निकला और वह तेज मिलकर एक ही भूत हो गया। ततोति कोप पूर्णस्य चक्रणो बदना ततः निश्चक्राम महत तेजो ब्रह्मण शंकरस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतम सुमहत तेजस्तच्चैक्यम समगच्छत। वो एकता को प्राप्त हो गया। ऐसे लगता था कि कोई तेज से प्रज्वलित विशाल पर्वत हो। ज्वालाओं से दशों दिशाओं को उसने व्याप्त कर लिया। तेज की ज्वालाओं से सबके देवताओं के नेत्र चकाचौंध से भर गए। बड़े प्रयास पूर्वक अपने नेत्रों को खोल करके वे दर्शन कर सके। उस तेज के मध्य में साक्षात भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गईं। बोलो जगन माता विंध्यवासिनी माता की जय। यहां एक बड़ा सुंदर भाव है कि समस्त देवताओं का जो तत्व है, वो संपूर्ण देवताओं का जो तत्व है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो तेज है, वही साक्षात भगवती के रूप में प्रकट हो गया। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि एक भगवती के श्रद्धा और भाव पूर्वक समर्चन करने से कोई भी देवी देवता का अर्चन बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि वह सबका एकत्रीकृत स्वरूप है। इसलिए उन एक के संतुष्ट होने से सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये इस जगन माता की सर्वोपरि महिमा है। और महाराज जी सबके अलग अलग तेज से अलग अलग स्वरूप प्रकट हुआ है। कहते हैं भगवान शिव के तेज से मुख उत्पन्न हुआ है, यमराज के तेज से केश उत्पन्न हुए, भगवान नारायण के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई, भगवान चंद्रमा के तेज से भगवती का वक्षस्थल उत्पन्न हुआ, भगवती का मध्य भाग कटि प्रदेश वह इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ, वरुण के तेज से जंघाएं और धरती के तेज से नितंब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के तेज से
भगवती के चरण कमल प्रकट हो गए और सूर्य नारायण के तेज से उनकी अंगुलियां प्रकट हो गईं। वसुओं के तेज से हाथ की उंगलियां प्रकट हो गईं। कुबेर के तेज से भगवती की सुंदर नासिका प्रकट हो गई और प्रजापतियों के तेज से भगवती के दंत प्रकट हो गए और अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हो गए। संध्याओं के तेज से और दोनों भौहें प्रकट हो गईं और वायु के तेज से अन्य माने कान प्रकट हो गए, श्रवण प्रकट हो गए। अन्येषाम चैव देवानाम संभवस्तेषाम शिवा। इस प्रकार से संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रीकृत होकर के भगवती जगदम्बा देवी के रूप में प्रकट हो गया। अब तो देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई और जब प्रसन्नता हुई तो भगवती का सबने अर्चन किया, सबने भगवती को कुछ न कुछ समर्पित किया। शूलम शूलाद विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाक धृक। पिनाक नाम का धनुष धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल प्रकट करके भगवती को दे दिया और भगवान श्री नारायण ने चक्रम च दत्तवान कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रता। कृष्ण ने अपने चक्र से चक्र को उत्पन्न करके दे दिया। वरुण ने शंख दिया और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने अक्षय, तर्कस और धनुष प्रदान किया। इंद्र ने वज्र दिया और एक घंटा दिया, ऐरावत हाथी का स्वर्ण में घंटा दिया। यमराज ने काल दंड दिया और वरुण ने पास दिया। प्रजापति ने अक्षमाला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और भगवान सूर्य तो एक एक रोम में भगवती के विराजमान हो गए। काल ने खड्ग दिया और एक निर्मल चर्म दिया और कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर उनको हार, क्षीर समुद्र ने भगवती को हार और कभी न जीर्ण शीर्ण होने वाली सुंदर पोशाक, सुंदर वस्त्र भगवती को प्रदान कर दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से वे सब जय जयकार करते हुए बोले कि सम्मानिता हिमवान वाहनम सिंहम। ऐसे कमलों की माला दी जो कभी न कुमलाने वाली है और हिमालय ने एक वाहन के रूप में सिंह को अर्पित किया। ददाव शून्यम सूर्या पान पात्रम धनाधिपा। धनाध्यक्ष कुबेर ने दिव्य उन्माद को प्रकट करने वाली जो दिव्य सुरा का पात्र है वह प्रदान कर दिया और भगवान शेष जो संपूर्ण नागों के स्वामी हैं उन्होंने मणियों का हार भगवती को धारण कराया है। अब तो सबसे सम्मानित होकर के भगवती ने अट्टहास किया है और उनके नाद से 10 दिशाएं प्रतिध्वनित होने लगी। संपूर्ण पृथ्वी डगमगा उठी, पर्वत विशीर्ण होने लगे और उस समय देवताओं ने जयेति देवाश्च मुदा तामूचु सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्ति नम्रात्ममूर्तया। बोलो सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय। सबने जय जयकार किया है। ऋषि मुनि महात्मा भगवती की स्तुति करने लग गए। अब तो महाराज जी संपूर्ण त्रैलोक्य को क्षुब्ध देख करके वे सब असुर विचार करने लगे कि अरे ये क्या है, पता तो लगाओ। ये देवता तो एक प्रकार से मर चुके थे, हमने उन्हें परास्त कर दिया था, इतनी शक्ति हमारे शत्रुओं में कैसे आई। अब तो महाराज जी दूतों ने आकर कहा, बोले महाराज देवताओं ने एक शक्ति प्रकट की है, वो शक्ति उसने तीनों लोकों को व्याप्त कर लिया अपनी कांति से। उस शक्ति के चरण कमल तो धरती पर हैं और उसके मस्तक पर जो मुकुट है उसके किरीट का स्पर्श स्वर्ग से हो रहा है। ऐसी विराट भगवती जगदम्बा प्रकट हो रही हैं। उन्हीं के धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से ये समुद्र उबल रहे हैं, ये दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही हैं
पर्वतों के शिखर विदीर्ण हो करके धरती पर गिर रहे हैं। कितनी भुजाएं हैं उस देवी की। दिशो भुज सहस्रेण, 1000 भुजाएं। समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम, महिषासुर बहुत पराक्रमी था, उसको तनिक भी डर नहीं लगा। उसने आदेश दे दिया और भयंकर सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए आ गया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर का सेनानी चिक्षु था, वह भयंकर युद्ध करने लग गया। कितना भयंकर युद्ध हुआ, इस युद्ध का बड़ा विचित्र वर्णन किया गया है। चिक्षुर नाम का महिषासुर का जो सेनापति था, वह भगवती के साथ युद्ध करने लग गया। अनेक दैत्यों की चतुरंगिनी सेना लेकर के चामर भी लड़ने लग गया। 60,000 रथियों के साथ उदग्र नाम का दैत्य भी लड़ने लग गया और 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नाम का दैत्य भगवती से युद्ध करने लग गया। और असीलोमा, जिसके रोम तलवार के जैसे थे, वह दैत्य 5 करोड़ रथियों को लेकर के युद्ध के मैदान में आ डटा और 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नाम का दैत्य भी युद्ध करने लग गया। परिवारित नाम का राक्षस हाथी और घुड़सवारों पर बैठ करके युद्ध करने लग गया। परिवारित इसका नाम इसलिए कहा गया, परितो बारयति शत्रुन इति परिवारिता, जो चारों ओर से शत्रुओं को पराक्रम करके रोक दे, उसका नाम परिवारित है। वो भी आया महाराज। विडाल नाम का दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लग गया। और महाराज जी, इतनी संख्या है कि सबका जोड़ किया जाए तो पता नहीं कितनी संख्या हो जाएगी। ये सब एक साथ युद्ध करने लग गए। ये तो इतने हैं और भगवती जगदम्बा अकेली हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, उन्हें अणुमात्र रंच मात्र भी श्रम का अनुभव नहीं हुआ। उन्हें तनिक भी श्रम की अनुभूति नहीं हुई। और उस समय देवता और ऋषि पुष्प वर्षा करके जय जयकार करके भगवती के उत्साह को बढ़ा रहे थे। बोलो दुर्गा माता की। अवादयन्त पटहान गणाः शंखास्तथा परे मृदंगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे। उस युद्ध में प्रणव, मृदंग, पखावज आदि वाद्य बज रहे थे और भयंकर युद्ध हो रहा था। किसी को भगवती ने बाण से, किसी को चक्र से, किसी को गदा से, किसी को मुसल से, किसी को त्रिशूल से सबको नष्ट कर दिया। और भगवती के वाहन सिंह ने इतना भयंकर पराक्रम दिखाया, न जाने कितने असुरों के वक्षस्थल को फाड़ डाला, मस्तक को, कपाल को फाड़ डाला। रक्त की नदियां बहने लग गईं और इतनी भयंकर नदी बहने लगी कि हाथी घोड़ों के सहित सेना उसमें बहने लगी रक्त की धारा में। इतना भयंकर युद्ध हुआ। एक उपमा दे रहे मेधा ऋषि, कहते निन्ने क्षयम यथा वन्यस्तृणदारु महाक्षयम। जैसे सूखे तिनकों का ढेर, सूखे ईंधन का ढेर वो अग्नि जलाकर भस्म कर दे, ऐसे ही सूखे तिनकों के ढेर के समान असुरों की सेना को जलाकर भस्म कर दिया। उस समय देवता स्तुति कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बोलो जगदम्बा माता की जय। अब तीसरे अध्याय का आरंभ होता है। ये वैसे दुर्गा सप्तशती के क्रम से तीसरा अध्याय है और वैसे तो ये क्रम में तो 60 से ऊपर की संख्या इसमें जाती है। 61, 62, 63 यहां से ये अध्याय से आरंभ होता है। उद्यद भानु सहस्र कांति मरुण क्षौमाम शिरो मालिकाम
रक्तालिप्त पयोधराम जपवटीम विद्यामभीतिम वरम हस्ताब्जैर्दधतीम त्रिनेत्र विलसत् वक्त्रारविंद श्रियम देवीं बद्ध हिमांशुरत्न मुकुटाम वंदे रविंद स्थिताम। बहुत सुंदर भगवती के ध्यान का वर्णन है। अब महाराज जी, जब चिक्षुर नाम का सेनापति क्रोध में भर के आगे बढ़ा तो भगवती ने उसके रथ को, घोड़े को, अश्वों को, सब को समाप्त कर दिया। उसका ध्वजा भी काट डाला और इसके बाद उत्थाय च महासिंह देवी, उस समय तीखी तलवार के धार से सिंह के मस्तक पर चोट पहुंचाई। भगवती के बाईं भुजा में उस चिक्षुर नाम के सेनापति ने प्रहार किया। देवी की भुजा का स्पर्श करते ही तलवार टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा दिव्य चिन्मय स्वरूप है भगवती का। क्रोध से नेत्र लाल करके भगवती दुर्गा ने हाथ में त्रिशूल ले लिया और उस महादैत्य ने, अब तो महाराज राक्षस ने त्रिशूल ले लिया और भद्रकाली के ऊपर चलाया। भगवती ने हुंकारेणैव तम भस्म, भगवती ने अपने त्रिशूल का प्रहार करके उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और दो काम किए। उस त्रिशूल ने उस चिक्षुर सेनापति के त्रिशूल को तो नष्ट किया ही, साथ ही चिक्षुर नाम के सेनापति को भी समाप्त कर दिया। सच प्राणैर वियुज्यत, उसके भी प्राण निकल गए। अब तो महाराज चामर आया। महाराज चामर ने शक्ति छोड़ी, भगवती ने हुंकार करके उसकी शक्ति को निष्फल कर दिया। अब तो भयंकर युद्ध होने लग गया। सिंह के साथ भी युद्ध हुआ, भगवती के साथ युद्ध हुआ। इसी बीच में भगवान भगवती के वाहन सिंह ने ही एक थप्पड़ में चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से चामर भी वीरगति को प्राप्त हो गया। और एक एक करके बासकल, भिंदीपाल, उग्रास, उग्रवीर्य, इन सबको त्रिशूल से भगवती ने समाप्त कर दिया। बिडाल नाम के असुर को भी, उसका मस्तक भी तलवार से काट डाला। दुर्धर दुर्मुख को भी यमलोक पहुंचा दिया। अब सारी सेना जब उसकी नष्ट हो गई, तब भयंकर भैंसा के स्वरूप में प्रकट होकर के यह पूरी देव सेना को, भगवती को वह क्षुब्ध करने लग गया। किसी को अपने मुंह के प्रहार से, किसी को खुरों के प्रहार से, किसी को पूंछ के प्रहार से, किसी को सींगों के प्रहार से, कभी ऐसे गोल चक्राकार घूम करके, वो किसी को अपनी श्वास की पवन से, उसकी श्वास के पवन से भी पर्वत इधर उधर हो रहे थे। इतनी भयंकर उसकी श्वास थी। अब तो भगवती प्रसन्न हो गई उसको देख करके और कहा कि तू इतना उत्पात क्यों कर रहा है, तू युद्ध कर। तो तत्याज माहिसम रूपम, अब महेश का स्वरूप जो है त्याग करके वो भगवान के, भगवती के साथ युद्ध करने लग गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय छिन्नति तावत पुरुषः खड्ग पाणी रदृश्यत, वो खड्ग पाणी लेकर के युद्ध के मैदान से अंतर्धान हो गया। उसके खड्ग को भी भगवती ने अपने तीखे बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। और अब तो फिर से महिष के रूप में उत्पन्न होकर के तीनों लोगों को वो क्षुब्ध करने लग गया। उस समय भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के और मधुपान करने लगी और उनके नेत्र अरुण वर्ण के हो गए। वे हंसने लगी और उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिमाम्यहम मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। अरे मूर्ख, अभी अवसर है, तू जितना चाहे उतना गर्ज ले। अब थोड़ी ही देर में देवता गर्जना करेंगे। जब तू मारा जाएगा तो देवता तेरे मरने पर प्रसन्न होकर के जल्दी ही गर्जना करेंगे। ऐसा कह करके भगवती सिंह के ऊपर खड़ी हो गई और अपने चरण से महिषासुर को प्रहार किया। उसके वक्षस्थल पर गिर गया महिषासुर और कंठ पर त्रिशूल से भगवती ने प्रहार किया।
जैसे ही प्रहार किया, महाराज उस भैंसा के शरीर से एक राक्षस निकल आया और अभी वो आधा निकला ही था, तब तक भगवती ने विशाल खड्ग से उसके 2 टुकड़े कर दिए, सिर के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से महिषासुर का वध हो गया और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पों की अनवरत वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व भगवती के यश का गान करने लगे। बोलो श्री जगदम्बा महिषासुर मर्दनी माता की। अब भगवती विराजमान है, उनके ध्यान का वर्णन है और उनकी स्तुति का बड़ा सुंदर वर्णन है। ओम कालाभ्रावाम कटाक्षै रविकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिन्हें सिद्धांबिका भगवती देवी की सेवा करते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। काले मेघ के समान उनके श्रीअंग की आभा है, श्याम है। अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय दे रही हैं, विचलित कर रही हैं। मस्तक पर सुंदर चंद्रमा की कला विराजमान है। शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण किए हैं, 3 नेत्र हैं, सिंह के कंधों पर विराजमान हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। ऐसी जया भगवती सिद्धांबिका माता के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अब बहुत सुंदर स्तुति है। स्तुति का भाग कहने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भाव तो हम कहेंगे जरूर। बहुत प्यारे भाव हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे भारतवर्ष की दिव्यतम विभूति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौऋषि परम भागवत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके नेतृत्व में 1966 का गोरक्षा आंदोलन हुआ था, ऐसे पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के स्थान प्रयाग झूसी से और वृंदावन संकीर्तन भवन से, दोनों जगह से ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा करुणा दाऊ दादा के संग पधारी। पांडे जी दाऊ दादा के प्रतिनिधि हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे पूज्य पांडे जी कृपा करके पधारे हैं और श्री भैया अपने संकीर्तन भवन वाले भैया जी आए हैं और पांडे जी आए हैं, ये सब पधारे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। वैसे कथा का समय तो दूसरा है, लेकिन आज पूर्वाह्न में कथा का समय रखा गया है। हम लोग समाहित चित्त से भगवती का स्तवन कर लेते हैं। देखो, थोड़ी देर भी लग जाए तो कोई बात नहीं, हमें कोई ट्रेन से नहीं जाना है, बाई रोड जाना है, इसलिए थोड़ा समय और लग जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि प्रथम चरित्र की स्तुति को पूरा किया, अब द्वितीय चरित्र मध्यम चरित्र की स्तुति को न कहेंगे तो हमारे मन में ग्लानि रह जाएगी। इसलिए मध्यम चरित्र की स्तुति को हम लोग समाहित चित्त से, भगवती महालक्ष्मी की ही सन्निधि में हम लोग बैठे हैं, इसलिए हम लोग जरूर उस स्तुति को एकदम समाहित होकर के उच्चारण कर लेते हैं। ऋषुर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टुः प्रणति नम्रशिरो धरांसा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। स्तुति करने की पद्धति यही है। जब हम स्तुति करें तो हमारा हृदय प्रेम से भरा हुए, हमारे शरीर में रोमांच हो जावे, हमारा कंठ गदगद हो जाए
हमारे नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आवे और उस समय जो भी गदगद वाणी से निकलेगा वह आराध्य को प्रसन्न करने वाला होगा, वह आराध्या को प्रसन्न करने वाला होगा। ऐसे देवता अत्यंत गदगद होकर के भगवती की स्तुति कर रहे हैं। देव्यायया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निःशेष देशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिका मखिल देवी महर्षि पूज्याम भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः। जिस भगवती जगदम्बा ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, जो संपूर्ण देवगण की शक्ति का समूह ही मूर्तिमंत होकर के सामने प्रकट है, ऐसी अंबिका देवी जो देवता और महर्षियों के द्वारा भी पूजित हैं, हम भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। वे हमारे मंगल का, हमारे शुभ का विधान करें, हमें शुभ प्रदान करें। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलंच सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशु वयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सुतांकुल जन प्रभुवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। देवता कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु और शिव हम लोग मिलकर के भी इनकी महिमा का गान नहीं कर सकते। जो चंडिका संपूर्ण जगत का परिपालन करने वाली हैं, जो अशुभ को समूल नष्ट करने वाली हैं और मंगल की दात्री भगवती सर्वमंगला हैं, ऐसी भगवती जगदम्बा वो हमें पवित्र शुभमति प्रदान करें, हमारे ऊपर वे कृपा करें। यह भगवती लक्ष्मी रूप से पुण्यात्माओं के घर में रहती हैं, अलक्ष्मी रूप से पापात्माओं के घर में रहती हैं, दरिद्रता के रूप से, और भाग्यशाली शास्त्रज्ञ महापुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में निवास करती हैं, सज्जनों के हृदय में श्रद्धा के रूप से निवास करती हैं, और कुलीन व्यक्तियों के भीतर लज्जा के रूप से निवास करती हैं। ऐसी भगवती के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्रद्धा सताम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सतपुरुष कहलाने के योग्य वही हैं जिनमें भगवती श्रद्धा देवी विराजमान। श्रद्धा नहीं है तो सत्पुरुष भी सत्पुरुष नहीं है। और यदि कुलीन व्यक्ति में लज्जा नहीं है तो वह कुलीन नहीं है। कुलीनत्व का प्रमाण है लज्जा। ऐसी भगवती के चरणों में हम प्रणाम है। किम वर्णयाम तब रूपम अचिन्त्य में तत् किम छाति वीर्यम सुरक्षयकारी भूरि किंचाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्य सुरदेव गणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादि विरप्य पारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुच्चार्य से त्वमत एव जनैस्वदा च। हे भगवती, आपके नाम का उच्चारण किए बिना देवता तृप्त नहीं होते। बड़े बड़े वैदिक लोग भी जब कहते इंद्राय स्वाहा, जब तक स्वाहा भगवती का नाम नहीं लिया जाता तब तक इंद्र भी हवि ग्रहण नहीं करते। ये स्वाहा देवी, आप स्वाहा रूप से देवताओं को तृप्त करती हो। और पितृभ्य स्वधा, जब तक स्वधा का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक पितर तृप्त नहीं होते। हे भगवती, वह स्वाहा स्वधा आप ही हैं। या मुक्ति हेतु रविचिंत महाव्रतात्वम अभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्वसारै मोक्षार्थ मुनि विरस्त समस्त दोषरी विद्याशिषा पर भगवती परमाहि देवी। आप ब्रह्म विद्या संस्कृति के चक्र से छुड़ाने वाली
ब्रह्म विद्या आप ही हैं। शब्दात्मिका सुविमलर गिजुषाम निधान मुद्गीरथम्य पद पाठ वतांच सामनाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगताम परिमार्तियंत्री। हे भगवती वेदत्रयी भी आप ही हो और भव चक्र को नष्ट करने वाली हो, सबके दुख को दूर करने वाली हो। ये मेधा भी आप ही हो और संसार के भयंकर संकटों से पार उतारने वाली दुर्गा भी आप ही हो। साक्षात श्री आप ही हो, भगवान के हृदय में श्रीवत्स रेखा के रूप में विराजमान आप ही हो। और भगवान शिव में, शिव की अंक में गौरी के रूप में विराजमान आप ही हो। मेधा सिदे विविदिता किल शास्त्र सारा दुर्गा सि दुर्ग भव सागर नौर संगा श्री कई चभारी हृदय कृतादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा ईशत सहास ममलम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम प्रहत मातरुषा तथापि पत्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रुकुटी कुराल कराल मज्जच्छ शंख सदृश छवि अन्न सद्या प्राणान ममोच महिषस्तदतीव चित्रम कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन। हे भगवती, जो महिषासुर तीनों लोगों को क्षुब्ध कर रहा था, आपने तनिक लाल लाल आंखों से उसको देखा तो इतना बड़ा दैत्य भी थोड़ी देर में ही नष्ट हो गया। कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन, जब अपनी कराल काल जैसी दृष्टि से किसी को आप देख लें, महाराज वो चाहे जितना बड़ा हो फिर वो रह नहीं सकता, तत्काल भस्म होना ही पड़ेगा। कौन ठहर सकता आपकी उग्र दृष्टि के सामने। इसलिए हे भगवती, देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाश्यसि कोपवती कुलानी विज्ञात में तदनैव यदस्त में तन नीतम बलम सुविपुलम महिषासुरस्य। हे भगवती, भाग्यशाली कौन है? बहुत प्यारा श्लोक है, हमें बहुत प्रिय लगता है ये श्लोक। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम् तेषाम् यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मज भृत्यदारा येषाम् सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। अच्छा एक बात बताओ, हर व्यक्ति अभ्युदय चाहता है कि नहीं? निरंतर उन्नति चाहता है कि नहीं? किसी पुरुषार्थ से, किसी साधन से जो उन्नति होगी वह आंशिक होगी, अल्पकालिक होगी, लेकिन सदा अभ्युदयदा भगवती प्रसन्ना। मनुष्य का सदा अभ्युदय तभी होता है जब पराम्बा भगवती जगदम्बा दुर्गा उस पर सदा प्रसन्न रहती है। ये रुष्ट हो जाएंगे तो अभ्युदय जैसी आराम। और ये रुष्ट कैसे होती है? इनके स्वरूप को पहचानो, इनके स्वरूप को जानो, इनके स्वरूप का आदर करो तो ये प्रसन्न होंगी, और ये प्रसन्न होंगी तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। सदा आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन भगवती के स्वरूप को न पहचानना क्या है? विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। विद्या को भी भगवती का स्वरूप मानो और संसार की सभी नारियों को भगवती का स्वरूप मानो। इनका स्वरूप मानकर विद्या का और नारी का सम्मान करोगे तो भगवती प्रसन्न होंगी, और भगवती प्रसन्न होंगी तो आपका अभ्युदय कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि सदा अभ्युदयदा, ये सदा अभ्युदय को देने वाली हैं। वही जनपद धन्यवाद देने के योग्य हैं। उन्हीं को धन मिलता है, उन्हीं को यश मिलता है, उन्हीं को पुण्य मिलता है। हे भगवती, आप जिसके ऊपर प्रसन्न हैं वही अपने कुटुंब परिवार के सहित आनंद का, आह्लाद का अनुभव करता है जिस पर आप प्रसन्न हो।
धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यात्याद्रत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रियात् ततो भवति प्रसादान् लोकत्रयेऽपि फलदानं देवी तेन। आदर पूर्वक स्वधर्म का आचरण करता है, स्वर्ग प्राप्त करता है, स्वर्ग में भोग करके फिर धरती पर आता है, वह भी आपकी ही कृपा है। हे दुर्गे, आप संपूर्ण प्राणियों के दुख को दूर करने वाली हो। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी। सद्बुद्धि देने वाली भी आप ही हो। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। हे भगवती, दारिद्र दुख का हरण करने वाली आपके जैसी दूसरी और कौन है? दारिद्र दुखों को दूर करने वाली आप ही हैं। इनका आपका स्वभाव कैसा है? बोले सर्वोपकार करणाय। आप जगन माता है ना, इसलिए चराचर पर आप करुणा करती हैं, कृपा करती हैं। सदार्द्र चित्ता, सदा आर्द्र चित्ता, आपका चित्त सदा गीला रहता है। अभी आगे देवी महात्म्य आएगा। 100 वर्ष का अकाल पड़ा और जब संपूर्ण देवता ऋषि प्रजापति हाहाकार करते भगवती के सामने गए, अपने पुत्रों की ये दशा देखकर भगवती ने रोना आरंभ किया। कितना रोई, रोते रोते 9 दिन रोती रह गई। वही नवरात्रि हो गया। नेत्रों से इतना जल भगवती के गिरा, सैकड़ों नेत्र प्रकट हो गए, शताक्षी स्वरूप हो गया। इतना जल प्रकट हो गया कि सारी धरती सुभिक्ष से युक्त हो गई, शाकंभरी देवी वह हो गई। इतनी करुणा है। भगवती का हृदय सदा उपकार करने के लिए गीला बना रहता है। एविर हतिर जगदुपैत सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्यु मदगम्य दिवम प्रयान्तु मत्वेतु नून महितान विनहंसि देवी दृष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरुष्यत् प्रेणोसि शस्त्रम लोकान प्रयान्त रिपोपि शस्त्रपूता इत्थम मित्र भवति देशो विदेति साध्वी खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रै शूलाग्रकांत निभेन विशो सुराणाम यन्नागता विलयमन सुमदुखंड योग्याननम तव विलोकयताम त्रेतत् दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवी शीलम रूपम तथैतद विचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्त्रि हृदेव पराक्रमाणाम वैरिष्वपि प्रकटतैव दया त्वेत्थं केनोपमा भवतु देश पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहार पुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रूपणासनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं मृगुणा भयम पिपास्त मस्माक मुन्मद सुरारिभवम नमस्ते। अब एक कवच है, केवल 4 श्लोकों का कवच है। ये दुर्गा सप्तशती का अति संक्षिप्त दिव्या कवच है। ये 4 श्लोक ही कोई सोते जगते स्मरण कर ले तो फिर दुनिया के किसी मोड़ पर खड़ा हो उसे डरने की आवश्यकता नहीं। चाहे जैसे भयंकर स्थान में हो, चाहे जैसे संकट में हो, फिर डरने का कोई कारण नहीं है, वो निर्भय हो जाएगा। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षास्मास्थिता भुवम् खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। हे भगवती, आप त्रिशूल से हमारी रक्षा करें, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें, घंटा नाद से हमारी रक्षा करें, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करें। आप हमारी पूर्व में रक्षा करें, पश्चिम में रक्षा करें। हे चंडिके, आप दक्षिण में रक्षा करें और त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर की ओर भी हमारी रक्षा करें। आपके जो सौम्य रूप त्रिभुवन में विचरते हैं वे सब हमारी रक्षा करें, जो घोर स्वरूप हैं वे भी हमारी रक्षा करें। हे भगवती, खड्ग शूल आदि आपके जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं वो सब हमारी चारों ओर से रक्षा करें।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भगवती विंध्यवासिनी माता की जय। आपके सौम्य रूप भी हमारी रक्षा करें और आपके भयंकर स्वरूप भी हमारी रक्षा करें। आपके कर पल्लव में शोभित होने वाले जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वे सबके सब हमारी रक्षा करें। अब तो देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा भगवती के श्रीअंग पर की है। दिव्य धूप से धूपित किया है भगवती को। और देवी ने प्रसन्न होकर के कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। देवताओं ने कहा, हे भगवती जगदम्बे, आपने हमारा सब काम संपन्न कर दिया, हमारे शत्रु महिषासुर का वध कर दिया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है, जो हम लोगों ने इस महिषासुर वध के पश्चात जिन मंत्रों से आपकी स्तुति की है, जो मनुष्य भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस स्तुति का पाठ करे, आप उस पर प्रसन्न हो जाना। ये वरदान देवताओं ने मांग लिया। इसलिए जो इस मध्यम चरित्र की स्तुति का पारायण करता है, भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर उसको धन, रिद्धि, सिद्धि, वैभव सब कुछ प्रदान करना। हे भगवान, और एक प्रार्थना है कि और कभी ऐसी विपत्ति फिर आवे तो आप फिर हमारे ऊपर कृपा करके हमारे संकट को दूर करने की कृपा करना। भगवती बहुत प्रसन्न हुई और सबके देखते देखते भगवती अंतर्धान हो गई। तथेत्युक्ता भद्रकाली बहुवांतरहिता नृप। अब देखिए, हम भाव दे रहे हैं, अपने मन में प्रेरणा भगवती कर रही तो भाव दे रहे हैं, यहां नहीं लिखा है। लेकिन हमको ऐसा लगता है प्रथम चरित्र में भगवती महाकाली योग निद्रा कृपा पूर्वक विष्णु को जगाती हैं और मोहित करके मधुकैटभ का वध विष्णु के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा करवाती हैं। और फिर वो अंतर्धान हो जाती है अपना कार्य करके। तो कहाँ आती है भगवती महाकाली? अंतर्धान होकर काली खोह में विराजमान हो जाती है। और भगवती महालक्ष्मी अंतर्धान होकर फिर विंध्याचल में आकर अंतर्धान हुई, तो आकर यहाँ गंगा तट पर विराजमान है। और फिर महासरस्वती भगवती ही और अष्टभुजी योग माया महामाया दुर्गा के रूप वहां विराजमान है। तो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये देवी का धाम है, शक्ति का धाम है। और शक्ति यहीं से प्रकट होकर कृपा करती है और अपनी लीला का कार्य संपादित करके ये तीनों शक्तियां सदा यहाँ प्रतिष्ठित रहती हैं, सदा विराजमान रहती हैं। एक कथा हम अपने वृंदावन की जरूर सुनाएंगे। वृंदावन की महिमा लोग नहीं जानते थे, तीर्थ नहीं जानते थे। तो श्री नारद जी ने लीला की, प्रयाग में पहुंच गए और बोले कि आप तीर्थराज तो हैं, लेकिन सब तीर्थ आपका आदर नहीं करते। बोले बताओ कौन नहीं आया? बोले देखो हमारे दरबार में सब हैं। वृंदावन कहाँ है? अरे बोले भाई वृंदावन तो आज तक नहीं आया। तब बोली आप कैसे तीर्थराज? तो बोले चलो भगवान से शिकायत करते हैं। तो श्री बेणी माधव भगवान के पास तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। बोले महाराज एक शिकायत है। क्या? आपने हमको तीर्थराज बनाया तो सब तीर्थ आते हैं, वृंदावन नहीं आता। भगवान बोले जितना अधिकार दिया है उतने में ही संतुष्ट रहो, ज्यादा विचार मत करो, लोभ मत दिखाओ। हमने तुम्हें तीर्थों का अधिपति बनाया है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं, वृंदावन तो हमारा घर है। ऐसे ही भैया ये भगवती का घर है और घर की मालिक भगवती ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सभी तीर्थों से बढ़कर के इसकी महिमा है। सब तीर्थ हैं पर ये तीर्थ तो है ही पवित्र करने वाला भगवती का धाम है, उनका निज निवास स्थान है। भगवती की निरंतर सन्निधि यहाँ बनी रहती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।